हेलो फ्रेंड्स, P5 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले क्लास में पार्ट 3 तक बताया था। आइए देखते हैं। 5 का पावर 101 इंटू 2 का पावर 202, मगर पावर 101 इस पावर को भी करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला है। चूंकि a पावर mn बराबर a पर पावर m और उसका होल पावर n, तो 2 को जब 2 का पावर 202 है तो 202 को इस पैटर्न पर तोड़ते हैं। तो 202 को 2 पर पावर 2 करते हैं और उसका पावर जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 101 होगा और उसको डिवाइड करेंगे 21 से। 5 पर पावर 101 इंटू 2 स्क्वायर 4 पर पावर 101 और डिवाइड 21 से। जब बेस अलग अलग हो और पावर एक होता है a पर पावर n इंटू b पर पावर n, तो क्या हो जाता है, a और b मल्टीप्लाई हो जाता है और इस पर पावर n होता है। अब इसको भी हम इसी पैटर्न पर तोड़ते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 और पावर 101 और डिवाइड 21। जब 20 को 21 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा और इस पर पावर 101। 1 का पावर बड़े से बड़ा जितना भी रख दिया जाए वह 1 का मान 1 ही होता है, तो 1 होता है मान। मगर यहाँ ऑड पावर है, ऑड पावर होने के कारण इसका -1 हो गया, यानी निगेटिव में हमारा आंसर आ गया। हम जानते हैं कि रिमाइंडर का आंसर नेगेटिव में नहीं होता है। इसको पॉजिटिव में करने के लिए इस डिवाइजर को हम इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर +20 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ 27 का पावर 23 है और 5 का पावर 69 है और उसको डिवाइड करना है 16 से। तो यहाँ पर हम बेस को बराबर करें या पावर को बराबर करें, तो पावर को बराबर कर सकते हैं आसानी से, मगर बेस आसानी से बराबर नहीं हो सकता। तो पावर को बराबर करने के लिए 27 को हम 3 × 3 × 3 पर पावर 23 इंटू 5 पर पावर 69/16। हम इसको 3 पर पावर 3
लिख सकते हैं, और इसका होल पावर 23 इंटू 5 का पावर 69। इसको डिवाइड करेंगे 16 से। इस 3 को इस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर 69 होगा, और 5 का पावर 69 बाई 60। इन दोनों का पावर सेम हो गया, यानी बराबर हो गया, और बेस दोनों का अलग अलग है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 होगा, और बेस 69 बाई 60। इस 15 को इस 16 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 होगा, और पावर 69 होगा। 1 का पावर अधिक से अधिक जितना भी रखिए 1 का मान 1 ही होता है। यहां ऑड पावर है, ऑड पावर होने के कारण यहां -1 इसका रिमाइंडर आएगा। हम जानते हैं कि निगेटिव में रिमाइंडर का आंसर नहीं होता है। जब निगेटिव में नहीं होता है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस 16 यानी डिवाइजर जो 16 है, उस 16 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 15 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 23, 97 का पावर 57 इंटू 65 का पावर 66 को डिवाइड करना है 32 से, और इसका रिमाइंडर निकालना है। 32 को 3 टाइम जब पढ़ते हैं तो 96 होता है, +1 हमारा रिमाइंडर होता है। और 62 को 2 टाइम पढ़ते हैं तो 64 होता है, और यहां भी +1 हमारा रिमाइंडर होता है। +1 पर पावर 57 इंटू +1 पर पावर 66। 1 पर पावर अधिक से अधिक जितना भी रख दीजिए 1 का मान 1 ही रहता है। यहां ऑड पावर है, मगर यहां +1 है। प्लस पर ऑड पावर हो या इवन पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का मान 1 ही होता है। यहां भी 1 पर पावर 66 है, जो इवन पावर है। 1 प्लस में है, पॉजिटिव में इवन पावर हो या ऑड पावर हो, 1 का मान 1 ही होता है, यानी माइनस नहीं हो सकता है। अब 1 का मान अधिक से अधिक जितना भी हो, 1 का मान 1 ही होता है, 1 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 400 का पावर है 729 माइनस 2 का पावर है 4। तो यहां 400 का पावर 729 है, और इसको डिवाइड करना है 19 से। जब 19 से
400 को डिवाइड करते हैं तो +1 हमारा रिमाइंडर बचता है। तो यहां हम +1 पर पावर 729 माइनस 2 पर पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 16 होता है। 1 पर पावर अधिक से अधिक जितना भी हो 1 का मान 1 ही होता है। यहां ऑड पावर हो या इवन पावर हो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 माइनस 16 माइनस 15 इसका रिमाइंडर आया। रिमाइंडर का आंसर हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए इस डिवाइजर को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करते हैं तो यहां +4 हमारा रिमाइंडर बचता है। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह भी बना के देख सकते हैं। +1 रिमाइंडर +1 रिमाइंडर है और पावर 729 माइनस इसका मान 16 होगा बाई 19 +1 पर पावर 729 +3 हमारा रिमाइंडर हुआ। 1 पर पावर अधिक से अधिक जितना भी हो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का मान 1 ही होता है। +3 इन दोनों को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव का 4 हमारा रिमाइंडर हुआ। इसमें भी पॉजिटिव का 4, इसमें भी पॉजिटिव। आइए आप क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 3 पर पावर 65 प्लस 65 को 82 से हम डिवाइड करते हैं। 3 पर पावर 65 है तो हम 1 इंटू 64 लिख सकते हैं +65 डिवाइड 82। 3 पर पावर 1 है तो 3 इंटू, अब 3 का पावर हम इतना रखें कि ये 82 से डिवाइड हो सके, तो 3 का पावर हम 4 रखते हैं और इसका होल पावर 64 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 16 होता है। या ऐसे समझिए इस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, प्लस 65 को डिवाइड करेंगे 82 से, थ्री इंटू 81 पर पावर 16 प्लस 65 और इसको 82 से हम डिवाइड करेंगे। 81 को जब 82 से डिवाइड करते हैं तो -1 हमारा रिमाइंडर बचता है, इंटू -1 पर पावर 16 प्लस 65। 1 पर पावर अधिक से अधिक जितना रखिए 1 ही होता है। 1 का मान नहीं चेंज होता। यहाँ इवन पावर है
इसलिए माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 65, 3 को 65 में ऐड करते हैं 68 हमारा रिमाइंडर बचता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4 का पावर 321 प्लस 13, इसको डिवाइड करना है 15 से और इसका रिमाइंडर देखना है। तो सबसे पहले हम 4 इसमें 321 में से एक पावर अलग कर देते हैं, तो 4 का पावर 320 प्लस 13 और इसको 15 से डिवाइड करना है। 4 का पावर 1 है तो 4 ही होगा, इंटू 4 का पावर हम क्या रखें कि इस 15 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो 4 का पावर यानी 4 को हम स्क्वायर कर देते हैं, 4 स्क्वायर, इस 2 से 320 को डिवाइड करते हैं तो 160 होता है, प्लस 13 और इसका डिवाइड 15 से होगा, यानी डिवाइजर इसका 15 है। फोर इंटू 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और इसका पावर 160 प्लस 13 और इसको डिवाइड करेंगे 15 से। फोर, इस 16 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो +1 रिमाइंडर बचेगा, इंटू +1 पावर 160 प्लस 13 और इसको डिवाइड करेंगे 15 से। 4, 1 का पावर जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 का मान 1 ही होता है, इंटू 1। अब इस 15 से इस 13 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 13 इस 15 से डिवाइजर से छोटा है, इसीलिए 13 लिखाएगा। बाई 15, 4 1 जा 4 प्लस 13 बाई 15, 13 और 4 ऐड होता है तो 17 होता है और इसको डिवाइड करेंगे 15 से। जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो +2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2 का पावर क्यूब करते हैं, इसका होल पावर यानी 75 को 3 से डिवाइड करते हैं, 25 माइनस 19 को डिवाइड करना है 9 से। 2 का पावर क्यूब
यानी 8 हुआ। 8 का पावर 25 माइनस 19/9। 8 को 9 से जब डिवाइड करते हैं -1 रिमाइंडर बचता है। अब 19 को 9 से डिवाइड करते हैं तो +1 रिमाइंडर बचता है। -1 का पावर 25 और माइनस प्लस माइनस 1। 1 का पावर अधिक से अधिक जितना रख दिया जाए 1 का मान 1 होता है, मगर यहाँ पावर ऑड में है इसलिए -1 हो जाएगा। तो -1 माइनस माइनस +2। हम जानते हैं कि रिमाइंडर का आंसर माइनस में नहीं आता, तो रिमाइंडर का आंसर पॉजिटिव करने के लिए हम डिवाइजर को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 9 में से 2 जाएगा +7 हमारा रिमाइंडर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 7 का पावर 99 और इसको डिवाइड करना है 400 से। सेवन का पावर 99 है तो हम इसमें से 7 क्यूब निकाल लेते हैं। तो अब इसमें बचता है 7 का पावर 96 और इसको 400 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 7 का पावर 96 है तो 7 का पावर 4 करते हैं और 4 से 96 को जब डिवाइड करते हैं तो 24 बचता है। या आप इसको पलट कर इस तरह बोलिए, पलट कर हम इस तरह जानते हैं कि 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 होता है और इसको 400 से डिवाइड करते हैं। यहां पर 7 का पावर 1 है तो 7 होगा। 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343 और 7 का पावर 4 2401 होता है। सेवन का पावर 7 क्यूब बराबर 343 मल्टीप्लाई और 7 का पावर 4 2401 और इसका पावर 24 और इसको डिवाइड करना है 400 से। थ्री 43 इंटू 2400 को 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 2400 को 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है
और यहाँ रिमाइंडर +1 बचता है। +1 पर पावर 24 और इसको डिवाइड करना है 400 से। यहाँ डिविडेंड 343 400 से छोटा है, जो 400 डिवाइजर है। जब डिवाइजर से छोटा है डिविडेंड तो रिमाइंडर हमारा 343 होगा और 1 पर पावर जितना भी रख दिया जाए, अधिक से अधिक रख दिया जाए, वहां 1 का मान 1 ही होता है। जब 343 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 343 हमारा रिमाइंडर बचता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको एकदम नीचे से और एकदम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताने की कोशिश किया है। इसके बाद हम आपको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम अगले क्लास में बताएंगे। तो आइए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पर पावर 96 by 96। 2 पर पावर 96, इस 96 को हम 32 इंटू 3 लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा और 2 का पावर 96 है तो हम 2 का पावर 5 इंटू 96 में से 5 को हटाते हैं या इसको माइनस करते हैं तो 91 बचता है। और यहाँ 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 3। 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5 दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अब इस 3 से इस 2 को जब डिवाइड करते हैं तो -1 इसका रिमाइंडर आता है। -1 पर पावर 91। 1 पर पावर अधिक से अधिक जितना भी हो वह 1 का मान 1 ही होता है, तो मान 1 होता है। और यहां पावर ऑड में है और ये -1 है तो पावर ऑड में होने की वजह से यहां माइनस रहेगा। यहां रिमाइंडर हमारा -1 हुआ और यहां पर हमने कैंसिल जो किया था वो क्या किया था, 2 पर पावर 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पर पावर 5, यानी जो कैंसिल करते हैं उस मान को यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हमारा रिमाइंडर होगा। -1 और 2 पर पावर 5 32 होगा। जब 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -32 होगा। हम जानते हैं कि रिमाइंडर का आंसर माइनस में नहीं यानी नेगेटिव में इसका आंसर नहीं आता है, या डिवाइजर को हम इसमें ऐड करते हैं। -32 और डिवाइजर हमारा 96 है। 96 में 32 माइनस होता है
64 हमारा रिमाइंडर होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।